हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। तो आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसमें क्या क्या है उसका एक ग्लांस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, फिर क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि सेल क्या है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में देखा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। तो दो तरह के सेल थे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मोनोरेंस में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल हायर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल भी दो तरह के थे, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। उसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो थी जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा, और एक और वीडियो बनाई मैंने इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे, इसकी सेपरेट वीडियो है, आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है उसको हम लोग स्पेसिफिकली स्टेन करते हैं क्योंकि ये ईजिली जो है वो विजिबल नहीं होता अंडर द माइक्रोस्कोप। ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वो वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करेगा उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एटीपी की ज़रूरत जहाँ पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वाइट मसल्स अगर और ब्राउन मसल्स की बात करें तो ब्राउन मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है और वाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और साइज़ की बात करें उनमें भी बहुत हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी होती है। अगर इसके शेप को देखें तो ये सॉसेज शेप का भी हो सकता है और सिलिंड्रिकल होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर होता है और एवरेज कह सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर। जो लेंथ होता है 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। एक जो होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक जो है वो अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों जो है वो डिवाइड करता है इसके ल्यूमन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में, जिसको हम लोग आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो एक कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के। होता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो उनका अपना अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के। और प्लांट फिजियोलॉजी में देखते हैं क्योंकि वहाँ पर पूरा फंक्शन दिया हुआ है। बहुत सारे इनफोल्डिंग्स होते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। जो क्रिस्टी होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएं, इनका फिगर देखें वापस से, तो ये हमें जो इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं उसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर जो छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं जो है ऑक्सीजोम कहलाता है। और ऑक्सीजोम जो है वो भी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में देखते हैं कैसे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजोम में जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक F1 और एक F0 पार्टिकल पाए जाते हैं का फॉर्मेशन करते हैं। और हम लोग मैट्रिक्स भी इसमें आसानी से देख सकते हैं। ये जो अंदर का कंपार्टमेंट है उसको हम लोग जो मैट्रिक्स कह रहे हैं, इसी में सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं। फंक्शन ये होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का जो मेन मकसद होता है वो एक्चुअली में होता है ज़्यादा एटीपी का सिंथेसिस। मतलब जैसे कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑक्सीजोम उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होगा। जब ऑक्सीजोम ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे एटीपी का जो है वो फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जो असल काम माइटोकॉन्ड्रिया का यही है, एटीपी का फॉर्मेशन करना। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्चुअल में साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जहाँ पे एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो यहीं होता है। साथ साथ इसको हम लोग एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, सेलुलर एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड होता है वो फिजन से डिवाइड होता है। इट मीन्स जब सेल का डिवीज़न होगा तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीज़न होगा वो उसमें फिजन होगा, और फिर वो दोनों जो है सेल में
अलग अलग चले जाते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के